एक तो जो हमारे शरीर के अंदर जो जठराग्नि जो होती है वो दो तरह से रसों का ग्रहण करती है। आप हमेशा ध्यान रख लेना, एक तो जो शरीर के लिए आवश्यकता होती है उसके हिसाब से इन पदार्थों का रसों में परिवर्तित करती हैं ये अग्नियां, या फिर उस पदार्थ के अंदर जो रस उपलब्ध होता है उसका करते हैं। यानी कि उस भोजन के अंदर में वो तत्व होना भी जरूरी है और शरीर में उसकी आवश्यकता होनी भी जरूरी है, और हमारा पाचक रस जो है वह उसको ग्रहण करने में सामर्थ्यवान होना भी जरूरी है। ये तीन चीजें आपको समझने की आवश्यकता है। यदि मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर पाचक रस के अंदर या जो मेरी जो जठराग्नि है वो बिल्कुल नॉर्मल है, परंतु उस पदार्थ के अंदर वो तत्व नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। तत्व तो है, जैसे अब घी है, घी बढ़िया स्निग्ध पदार्थ है, शरीर के लिए जरूरी तत्व है, आपने ज्यादा खा लिया तो सारा वो शरीर पाचन नहीं कर पाएगा, उसमें से काफी अंश निकल जाएगा। तो इसीलिए न तो अति भोजन, न अल्प भोजन, न शुष्क भोजन, न अति तली हुई घी तेल आदि, हर पदार्थ को उचित मात्रा में, ये हम भोजन आदि प्रकरण में इसके विषय में बात करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ जो देह का निर्माण है ये इन्हीं तत्वों से हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसीलिए मैं इस बात को बार बार आपको समझा रहा हूँ, और ये थोड़ा आप समझेंगे तो आपको बड़ा आनंद भी आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा।